डे केयर सेंटर में टीचर है मोहतरमा। इंडिया में माँ बाप कॉटन के बिजनेस में थे, अब बैंकरप्ट हैं, लेकिन फिर भी इनके सर पर कॉटन का जुनून सवार है। इतना सवार है कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन कॉटन को पहचान दिलाने के लिए भारत से कॉटन आयात कर रही हैं। लेकिन ये बात कौन समझेगा? हाँ, उससे कोई पहचान नहीं मिलेगी। समझे? And the first praise goes to Tosha from Australia. गोली उसे सलामी थी, ये बताने के लिए कि दुनिया उसे कुछ भी समझे वो रानी है। उस आसमां और इस धरती को खुशी से मिलाने वाला रेनबो यही है। जो इंसानों को आसमान से देखता था, उसे वो इंसानों के बीच लेकर आ गई। सी बच्ची इस प्रेम कहानी का ब्रिज बनी। हे रोमियो, मुझे पता है कि तुम मेरी टीचर को देखने आते हो। ओए, होमवर्क नहीं मिला? जाओ करो। जाके बोलो उसे, मैं उसे सिंगल देख देख के बोर हो गई हूँ। अगर तुम सिंसियरली कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। हम एक डील करें? आज मेरी टीचर रिजेक्ट हो गई। Indian saris don't fit our fashion. We are forward thinkers. इस जमाने में साड़ी को कौन फैशन मानेगा? उसने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। कुछ करो रोमियो, कुछ करो ना तुम। मैं सोच भी नहीं सकती कि एक क्रिमिनल की इतनी प्यारी लव स्टोरी भी हो सकती है। कभी उसने अपने काम के बारे में बताया नहीं। बाय द वे, आप काम क्या करते हो? पुलिस के लिए, उनकी सीक्रेट यूनिट के लिए काम करता हूँ। ये बताते हुए आपके होठ क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि यहाँ में परछाई और चेहरा नहीं। चुपके करने वाली मदद से बढ़ के और क्या काम हो सकता है इस दुनिया में? इंटरनेशनल क्रिमिनल से बात करते हुए पकड़े जाने पर जेल भी इंटरनेशनल होती है, और तब कोई सिफारिश काम नहीं आती। कहाँ हो तुम? चिंता मत करो, मैं वहां नहीं हूँ। ये कॉल मैंने क्राइम सीन पर मिले फोन से किया है। रिटर्न इमीडिएटली। सुनो, तुमने प्रमोद को जिंदा क्यों छोड़ दिया? ये जानने के लिए तुम्हें उस दिन आधी रात को हुए महाभयानक महामरण के बारे में जानना होगा। मार्गशीर्ष की आधी रात में जो हमने देखा बहुत ही भयानक था। चॉकलेट खोलने जितने आसानी से बताता हूँ। आर्मी ने जब ड्रोन उड़ाना शुरू किया, उन्होंने देखा कि एमएलए जमीन पर लेटा हुआ है। मैडम, वहाँ सिविलियंस के बीच लोकल एमएलए सोमेश्वर रेड्डी भी हैं। ब्रेनलेस फेलो। एक और आदमी आता हुआ दिख रहा है मैम। तभी सीआई चंद्र रेड्डी भी अपनी फटफटिया से वहाँ आ गया। वन मोर ब्रेनलेस फेलो। अरे इतनी सारी डेड बॉडीज! आ गया। इतने सारे लोगों को मार के तुम यहाँ चैन से लेटे हुए हो? इसे ऐसे समझ आया। कहाँ गया वो? मेरे आते ही अंदर छुप गया ना।
इसकी तो गया काम से। सुनो, मैं सीआई चेंगल रेड्डी बोल रहा हूँ। बाहर आके सरेंडर कर दो। मैंने बड़े बड़ों को ठीक किया है। 5 तक गिनूंगा। ये हल्ला कौन मचा रहा है? 4, चिंगल रेड्डी है, पानी में झाग की तरह है, फालतू। 3, तो स्वागत करते हैं इनका। और 1। ये भी डेमो देख के ही मानेगा। डेमो देखकर सीआई की भी फट के फ्लावर हो गई। जैसे पबजी में होता है वैसे ही आर्मी वालों ने रिवर्स अटैक शुरू कर दिया। धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। फिर हीरो कैसे चुप रहता? उसने भी धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। 100 सोनार की, 1 लोहार की। मतलब? उसने एक मदर गन डिजाइन की थी जहां एक ट्रिगर सैकड़ों गन्स फायर करती हैं। सिंपल साइंस जैसे कि एक स्टीयरिंग से 10 पहिए ऑपरेट होते हैं। तब हीरो ने जानबूझकर सिपाहियों के पैरों में गोली मारी ताकि वो मरे ना, और हम भगवान से प्रार्थना करने लगे। ये मेरे एरिया में बिना मुझे बताए ये क्या चल रहा है? गधे कहीं के, कुछ नहीं पता तुझे। यहाँ 10 सालों से गॉडजिला रहता है रे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब से बाहर निकलोगे तब देखोगे ना कि तुम्हारे एरिया में क्या क्या हो रहा है। हम यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक मत कर मुझे। 5 घंटे हो गए, कोई अपडेट क्यों नहीं है? इसे भी वहीं भेज देते हैं। तू तो पुलिस में है ना? अरे तो निकालना हमें यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब है सोमेश्वर रेड्डी। यहाँ मिलिट्री कुछ नहीं कर पा रही है तो मेरे जैसा पुलिस वाला क्या कर पाएगा रे? तूने मेरा नाम लेके प्रोटोकॉल तोड़ा है। ये तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कब्रिस्तान है। यमराज के आगे भी प्रोटोकॉल चाहिए तुझे। आर्मी ने चाल चली और स्मोक बॉम्ब चला दिया। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। सिपाही आगे बढ़े तो हीरो को दिखना बंद हो गया। तब ये जोर की आवाज हुई, आंधी चलने लगी। सरकार ने मुझे यहाँ से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा है। चुप, सरकार ने इनको निकालने के लिए भेजा है। अंदर गॉडजिला को निकालने के लिए आया है। घर में जहाँ से गोली चल रही थी, हेलीकॉप्टर ने वहाँ गोली दागना शुरू कर दिया। मदर गन की फायरिंग और दूसरे गन्स की फायरिंग में 1 सेकंड का डिले होगा। कुछ दिखाई दिया? अगर वो ऑब्जर्व किया तो मामला खत्म समझो। तभी स्नाइपर को हमारा हीरो दिख गया। दिख गया। टेक द शॉट। इश्क का अंत अक्सर अजीब होता है। उसे नहीं पता था कि वो अपनी मोहब्बत को आखिरी बार देख रहा है। जो हादसे हम अक्सर खबरों में देखते हैं, वो हादसा उस दिन हम पर गुजरा। जिस डे केयर सेंटर में रचना काम करती थी, वहां आतंकी हमला हुआ। और वहां 18 बच्चे मारे गए। उनमें से एक सुहाना भी थी। सुहाना,
रचना, रचना, रचना। मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। खून बहेगा, थोड़ी देर चुप हो जाओ प्लीज। आज तुम होते तो कोई नहीं मरता, तुम सबको बचा लेते। जहाँ तुम रहोगे वहाँ कोई नहीं मरेगा। ऐसे ही रहना, कभी चेंज मत हो। जिसने भी ये किया पता लगाओ, उसकी लाश न मिटा देंगे, इसकी लाश निकलने से पहले। जब आप तैयार ना हो और युद्ध अचानक से गले आ पड़े तो समझो कुदरत तुम्हें सजा देना चाहती है। 6 महीने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था वही कर्मा हमारे आगे उतर रहा था। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? इलीगल गन्स, जो इसके स्मगलिंग में दखल दे उसे हम मारे। दैट्स इट। इसे उसी दिन मार देना चाहिए था। सुहाना का बाप है ये, इसे मारेंगे नहीं, रोकेंगे। Don't move. Hands in the air. Freeze. तब हमें नहीं पता था कि हमारी ही बचाई हुई आग हमारा घर जलाएगी। हमने जिनकी गन्स बचाई वो टेररिस्ट थे और उन्हीं ने हमारी जिंदगी बर्बाद की। उस दिन एक बात और समझ में आई कि बंदूकें गलत हाथ में जाती हैं तो हादसे होते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे ने उनके भीतर एक ऐसा इंसान पैदा कर दिया जिसे मैं भी नहीं जानता था। वो सहदेव तो नहीं था, कोई और ही था। बंदूक से निकलने वाली गोली पता है कब रुकती है? उसे पकड़ने वाले को जब वो छूती है। आज मैं आपके बारे में ही बात करना चाहती हूँ, जो मेरे मन में चल रहा है। पता है, आपकी गोलियों से लोगों में उम्मीद जागी है। आपने बंदूक को सुरक्षा का सिंबल बना दिया है। लाखों लोग शांति से सो पा रहे हैं क्योंकि आपकी तरह लोग इस दुनिया में हैं। मुझे सच में गर्व हो रहा है कि आप मेरे हो। हथियार से विध्वंस करने वाला राक्षस होता है और हथियार से विध्वंस को रोकने वाला भगवान होता है। भगवान भी सर्वव्यापी है। जो आप करते हैं वही भगवान भी करता है। आप भगवान से कुछ कम नहीं है। वो मुझे बिना जाने भी प्यार करती थी। उसे लगता था कि मैं एक मसीहा हूं। मैं उसका विश्वास टूटने नहीं दूंगा, कभी नहीं।
मैं अब वो हर हथियार फूंक दूंगा जो गलत हाथों में नाच रहे हैं। सारे हथियार फूंक दूंगा। जब तक रचना जीवित थी, सहदेव का जीवन झूठा था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उनका जीवन दृढ़ हो गया। उस हादसे ने उन्हें योद्धा बना दिया। उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैं वही बनूंगा जो वो चाहती थी। किसी के साथ ऐसा हादसा नहीं होने दूंगा। मेरा निशाना लोगों की जान लेता था, लेकिन अब बचाएगा। अब हथियार उन्हीं हाथों में होंगे जो लोगों की जान बचाने के लिए बढ़े। जो लोगों के लिए न लड़े उसे शस्त्र रखने का अधिकार नहीं। Responsible shouldn't leave the weapon. Irresponsible shouldn't hold the weapon. कितने लोगों को उसने रोका, किस हद तक गया था, ये तुम्हें जानना होगा। उसके लिए वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, मृत्यु हवन था। फोर्सेस ने गेट उड़ा दिया। It is down. मुझे लगता है गॉडजिला मर गया। We have got an eagle. उस रास्ते से बाहर निकलो। चलो यहाँ से भागो। लेकिन उसके पहले ही आतंकियों ने अटैक कर दिया। काफिर साला गया। स्पेशल फोर्सेस से पहले हमें घर में दाखिल होना होगा। सारे असलहे हमारे कब्जे में होने चाहिए। स्पेशल फोर्स अंदर की स्ट्रैटेजी देखने के लिए रुक गई। कुछ हथियारबंद अंदर आ रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सहदेव और दुश्मन के बीच मौत भी आएगी तो सहदेव मौत को भी हरा देगा।
लड़ाइयाँ देखी है, पहली बार स्वयं भवानी माँ को लड़ते देखा है। खुद ही सरहद है, खुद ही गार्ड। उसकी मर्जी के बिना उसकी सरहद में कोई दाखिल नहीं हो सकता, ना ही कोई हथियार बाहर जा सकता है। असंभव। वो हार नहीं मानेगा। अगर अब हम आगे बढ़े तो फोर्स का बहुत नुकसान होगा। मैम, अब एक ही रास्ता है, एयर स्ट्राइक। वो हार्डकोर क्रिमिनल है, ये बात हम सब जानते हैं। फिर आगे पीछे क्या सोच रही हो तुम? मिसाइल अटैक करो। दस साल, 50 ऑपरेशन, 1 लाख से ज्यादा हथियार लूटे। इंटरपोल की लिस्ट में तुम्हारा नाम टॉप पर है। देश और भेष बदलने से तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं बदलेगा। मैंने सिर्फ वो जगह नहीं छोड़ी, वो दुनिया भी छोड़ दी है। हर साल 1 करोड़ से अधिक हथियार मैन्युफैक्चर होते हैं। देश का डिफेंस इसका 50% ही खरीदता है। बाकी बचे हथियारों की होती है ब्लैक मार्केटिंग। इस दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा इलीगल बंदूकें हैं, 800 करोड़ लोग हैं और 850 करोड़ बंदूकें बिकने के लिए तैयार हैं। यानी एक जिंदगी पर 1 से अधिक बंदूकें। यहाँ हत्या सस्ती है, सुरक्षा महंगी। अगर इसे रोकने के लिए लोग आगे नहीं आए, इसके खिलाफ आवाजें नहीं उठाएं, तो एक दिन लोग मोबाइल फोन की तरह असला खरीदेंगे और वो त्रासदी किसी महामारी से ज्यादा भयानक होगी। इसे नहीं रोका गया तो मैं इसे रोकूंगा।
हथियार गलत हाथों में होना समाज में अपराध और अपराध से आतंकवाद का रास्ता खोलता है। रेलगाड़ियों, सड़कों, होटलों, स्कूलों, मंदिरों में घुसने वाली बंदूकें घरों में घुसने लगेंगी। ये देश अमेरिका नहीं बनना चाहिए जहां लोगों की आबादी से ज्यादा हथियारों की संख्या है। कोई बच्चा घर छोड़कर शहर पढ़ने जाए तो माता पिता को उसका फोन हालचाल जानने के लिए आना चाहिए, ना कि कोई पुलिस वाला फोन करके बताए कि उनका बच्चा अब नहीं रहा। जब किसी परिवार में कोई मरता है तो एक नहीं दो जाने जाती हैं। एक वो जो चला गया और एक वो जो उसके लिए रोज मरता है। मृत्यु का कोई कारण नहीं, अर्थ होना चाहिए। बंदूकें जिम्मेदार बने और गोलियां आम आदमी की उम्मीद। और अगर ये करना है तो हथियार गैर जिम्मेदार हाथों में नहीं पड़ने चाहिए। पीरियड। बिना किसी वजह के हमारी आंखों के सामने कोई अपना मर जाए तो कैसा लगता है जानते हो? तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हथियार से विध्वंस करने वाला राक्षस होता है, हथियार से विध्वंस को रोकने वाला भगवान होता है। पर यह भगवान अच्छा नहीं है, सिद्धि है। मेरे हथियार कहां जाएंगे ये सिर्फ मैं तय करूंगा। किसी और ने हिम्मत की तो महामरण की वही आधी रात